आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने आरएनए पॉलीमरेज 1 एंड आरएनए पॉलीमरेज 2 पढ़ लिया, वो आरएनए पॉलीमरेज 3 पढ़ लिया था। उनके अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस ही हमने पढ़े हुए थे। देखो एक सेकेंड, ये हमने पढ़ा हुआ था। ये सीक्वेंस यूसी अपस्ट्रीम कोर एलिमेंट डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट होता है, कोर प्रमोटर प्रेजेंट होता है जो अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम दोनों में प्रेजेंट होता है। ये हमने पढ़ा हुआ था। अभी हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 है, तो आरएनए पॉलीमरेज 2 भी सिमिलर ही है आरएनए पॉलीमरेज 1 और आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए। आरएनए पॉलीमरेज 1 हमारा क्या कोड करता है? एमआरएनए। ठीक है, तो ये इतने सारे मतलब आरएनए पॉलीमरेज 2 जो एंजाइम है वो इतने सारे फंक्शनल जीन्स को कोड करता है जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, उन जीन्स को कोड करता है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज 2 का जो सीक्वेंस होता है वो होता है डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की साइड। तो देखो अपस्ट्रीम तो ये रहा वीआरई सीक्वेंस, टाटा सीक्वेंस, वीआरई डी सीक्वेंस, इनमें से 5 to 10 बेस पे या 5 to 10 बेस पे इतना सीक्वेंसेस होते हैं। ऐसे अपस्ट्रीम में भी यही होता है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज 2 भी मतलब वही है कि सीक्वेंसेस कहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं, अपस्ट्रीम में भी प्रेजेंट हो रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में भी प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2 का क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में। आरएनए पॉलीमरेज 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि एक तो ये एमआरएनए की सिंथेसिस करता है। एमआरएनए मतलब हमारा जब प्रोटीन बनता है, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद की जो नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन, उसमें हमारा प्रोटीन बनता है। तो जब प्रोटीन बनता है ना तो एमआरएनए के फंक्शन बहुत ज़्यादा होता है। एमआरएनए एक टेम्पलेट की तरह काम करती है, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज 2 का फंक्शन ज़्यादा है। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो मतलब पॉलीमरेज एंजाइम तो होता तो एक प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन क्या होता है? एक एन टर्मिनल होती है, एक सी टर्मिनल होती है। तो जो पॉलीमरेज की जो सी टर्मिनल होती है, सी टर्मिनल पे हमारा एक हैप्टैट्स प्रेजेंट होता है, मतलब 7 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। डेट इज़ थ्रियोनिन, सीरिन, प्रोलिन, सीरिन, मतलब 257 पोजीशन पे हमारा सीरिन प्रेजेंट होता है। तो इसमें फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना। हालांकि ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये काफ़ी बेसिक है, वो काफ़ी डीप है। एमएससी जब करोगे तब आप लोग को ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी, बस मैं अभी बता दे रही। तो वो जब फॉस्फोराइलेशन होता है तो उस फॉस्फोराइलेशन के बाद हमारी आरएनए पॉलीमरेज 2 होती है, वो एक्टिवेट होती है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करती है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज 2 का सीक्वेंस हमारा अपस्ट्रीम भी प्रेजेंट होता है, डाउन स्ट्रीम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया। आरएनए पॉलीमरेज 3 का टाइप 1 जो 5S मतलब इंटरनल प्रोमोटर था, ये भी इंटरनल प्रोमोटर था। और ये था हमारा अपस्ट्रीम मतलब प्रोमोटर था जो कि अपस्ट्रीम प्रेजेंट था। डीएससी डिजिटल सीक्वेंस एलिमेंट, प्रॉक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट एंड टाटा बॉक्स। और ये जितने भी थे ये हमारे डाउन स्ट्रीम थे, बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स ए, बॉक्स सी। ये मैंने बता दिया आप लोगों को, लास्ट लेक्चर देखना। ठीक है, अभी मैंने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आप लोगों को बताया था कि मतलब यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें हमारा डायरेक्ट आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो आके बाइंड होते हैं। मतलब पहले वो मतलब वो प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिकॉग्नाइज करने के बाद पॉलीमरेज एंजाइम मतलब वो बाइंड हो जाते हैं उस प्रोमोटर रीजन पर और एक साइट बनाते हैं आरएनए पॉलीमरेज के लिए। ठीक है, तो मतलब फिर उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे बाइंड होता है और आगे हमारी मतलब प्रोसेस मतलब आरएनए को सिंथेसिस करने की प्रोसेस कंटिन्यू होती है। तो हमारे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं वो कौन से हैं? एक है हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई। ठीक है, और ये पॉलीमरेज, अब ये सब बाइंड हो गया। अब इसके ऊपर हुआ है हमारा पॉलीमरेज बाइंड, आरएनए पॉलीमरेज 2। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इनके फंक्शंस बस इतने हैं कि ये प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी आके बाइंड होता है, मतलब फिर वो साइट देता है पॉलीमरेज के लिए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी आके बाइंड होता है जिससे वो टाइट बाइंड हो जाए। ठीक है, पॉलीमरेज बाइंड हो गया, आगे हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच होता है जो कि हेलिकेज एक्टिविटी करता है। तो ऐसे ऐसे इनके फंक्शन है। आप लोगों के में नहीं है, डीप मत पढ़ो, मतलब है ही नहीं तो फिर क्यों पढ़ना। ये सिर्फ मतलब एमएससी लेवल के लिए है। आप अगर पढ़ना हो तो बुक मैं रेफ़र करूँगी, वॉटसन क्रिक,
आप लोग वॉटसन डाउनलोड कर लेना, इसका रेफरेंस दिया है मैंने बुक में, तो एक बार वॉटसन आप डाउनलोड कर लोगे, उसमें पढ़ोगे तो ये काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। ये उसी की है, उसी में से मैंने बनाया है, तो आप भी उसी में से पढ़ना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप थी हमारी इलोंगेशन। तो इलोंगेशन सिंपल है, ट्रांसक्रिप्शन का मेन इनिशिएशन होता है कि स्टार्ट कैसे हो रहा है। स्टार्ट तो अपना हो ही गया, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आ गए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने रिकॉग्नाइज कर लिया प्रमोटर रीजन को, फिर पॉलीमरेज आके बाइंड हो गए और आगे अब अपनी आरएनए मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो बढ़ेंगे, मतलब इलोंगेट करेंगे। तो बस वही है और कुछ नहीं है इसमें, फिर भी पढ़ लेते हैं। वंस पॉलीमरेज हैज़ इनिशिएटेड ट्रांसक्रिप्शन, पहले जब मतलब सबसे पहले जो पॉलीमरेज मतलब एंजाइम है वो स्टार्ट कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, इट शिफ्ट इनटू द इलोंगेशन फेज। ये कौन सी फेज में आ जाते हैं? इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब बढ़ना, किसी की बढ़ाना नहीं होता, जैसे अपन ऐड करते जा रहे हैं, इससे वो लंबी चेन बनती जा रही है, ठीक है। तो बस यही है। इलोंगेशन रिक्वायर्स अनदर सेट ऑफ फैक्टर्स सच एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एस एंड HP5 नोन एज इलोंगेशन फैक्टर। जैसे अपन ने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पढ़े जो इनिशिएशन में रिस्पॉन्सिबल थे, इनिशिएट करवा रहे थे जो ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। वैसे ही इलोंगेशन में हमारे 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड S एंड HSPT5, ठीक है। ये फैक्टर क्या करते हैं? इलोंगेशन को स्टिमुलेट करते हैं और ये आरएनए प्रोसेसिंग में भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इलोंगेशन को मतलब न्यूक्लियोटाइड्स जो ऐड होने हैं उनको ये मतलब क्या बोलते हैं, एक सिग्नल देते हैं कि ऐड हो जाओ, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। और आरएनए प्रोसेसिंग मतलब अपना आरएनए बन गया, अब आरएनए कैसे निकलेगा, फिर आरएनए में मॉडिफिकेशन होगा, तो उस प्रोसेसिंग में भी ये फैक्टर इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। दीज फैक्टर ऑल्सो फेवर द फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ CTD, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसके C टर्मिनल पे मतलब कार्बोक्सिल साइड पे, C साइड पे फॉस्फोराइलेशन होता है। तो जो ये फैक्टर हैं मतलब TFS और HSPT5 ये मतलब उसको भी फेवर करते हैं, मतलब उसको भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो कि लीड्स करते हैं एक्सचेंज ऑफ इनिशिएशन फैक्टर विद इलोंगेशन फैक्टर, ठीक है। मतलब क्या होता है, जो ये फैक्टर होते हैं मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर S और HSPT5 ये क्या करते हैं, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 में मतलब आरएनए पॉलीमरेज 2 की C टर्मिनल पे जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मतलब फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, तो उस जगह ये क्या करते हैं, मतलब ये लीड क्या करते हैं कि जो हमारे इनिशिएशन फैक्टर्स हैं मतलब इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं उसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसको एक्सचेंज करते हैं इलोंगेशन फैक्टर्स में। तो ये उधर भी मतलब जो इनका जो फंक्शन है इन फैक्टर्स का ये इधर भी सपोर्ट करता है, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन के टाइम पे भी फेवर करता है। वेरियस प्रोटीन्स आर थॉट टू स्टिमुलेट इलोंगेशन बाय पॉलीमरेज 2, ठीक है। कई सारे जो प्रोटीन होते हैं वो किसके थ्रू मतलब मैंने आप लोगों को बताया जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है वो mRNA को कोड करता है, और जो mRNA होता है वो mRNA होता है जो मेन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, जीन्स को बना मतलब मतलब mRNA के बाद जितने सारे जीन्स होंगे उतने सारे प्रोटीन्स बनेंगे। तो ये मतलब ये यही बोल रहे हैं कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो पॉलीमरेज 2 के थ्रू स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। द प्रोटीन्स PTEFV स्टिमुलेट्स इलोंगेशन इन 3 सेपरेट स्टेप्स, ठीक है। जो प्रोटीन है हमारा PTEFV वो क्या स्टिमुलेट करता है इलोंगेशन को 3 सेपरेट स्टेप्स में। ये आप लोग चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं चाहो तो हटा देना, क्योंकि ये काफ़ी डीप है और MSc मतलब BSc में इतना नहीं पूछा जाता। दिस प्रोटीन ये क्या करता है, ये प्रोटीन बाउंड करता है पॉलीमरेज 2 को, फॉस्फोराइलेट करता है सीरीन रेसिड्यू पे एट पोजीशन 2 ऑफ द CTD रिपीट्स, जो मैंने आप लोगों को बताया था आरएनए पॉलीमरेज 2 की C टर्मिनल डोमेन पे सीरीन प्रेजेंट होता है। सीरीन होता है हमारा मतलब हेप्टैट्स है, 7 अमीनो एसिड्स हैं, 7 अमीनो एसिड्स में हमारे 3 सीरीन है, मतलब एक 2 नंबर की पोजीशन में, एक 5 नंबर पे, एक 7 मतलब 2 5 7 पोजीशन पे हमारे सीरीन प्रेजेंट है। तो ये जो प्रोटीन है PTEFV ये क्या करता है, इसको मतलब प्रोटीन मतलब फॉस्फोराइलेशन कर लेता है CTD रिपीट्स पे बस। और टर्मिनेशन इलोंगेशन तो मतलब इलोंगेशन में आप ये चाहो तो हटा देना, इट इज़ वेरी डीप, मतलब चाहो तो कर लेना, ना चाहो तो नहीं करना, आपकी इच्छा है, ठीक है। और ये तो बेसिक सा है। अब इलोंगेशन हो गया, नेक्स्ट है हमारा टर्मिनेशन।
टर्मिनेशन देखो मतलब किसी भी चीज़ को रोकना, एंड करना। तो जो हमारा मैंने आपको प्रोकैरियोट्स में बताया था, रो फैक्टर, रो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ऐसा ही सब इसमें है। इसमें क्या होता है, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1 जीन्स होते हैं उसमें मतलब बिल्कुल सेम होता है जैसा बैक्टीरिया, मतलब अपन ने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, जिसमें रो फैक्टर होता है वो आरएनए पॉलीमरेज के पीछे पीछे आ रहा होता है और एक स्ट्रेच पे आके वो मतलब बॉन्ड ब्रेक कर देता है जीसी के बीच में, और आगे मतलब आरएनए स्ट्रैंड को डीएनए स्ट्रैंड से अलग कर देता है। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म हो गई आरएनए पॉलीमरेज 1 की, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 में भी ये मतलब जैसी बहुत सारी यूरैसिल स्ट्रैच, जैसा वो रो इंडिपेंडेंट था, रो इंडिपेंडेंट में यूरैसिल स्ट्रैच बन जाता है तो वो अनस्टेबल बॉन्ड की वजह से ब्रेक हो जाता है। वैसे ही पॉलीमरेज 3 में होता है। पॉलीमरेज 2 में थोड़ा सा डिफरेंट है तो वही। तो इसमें क्या होता है, टू मॉडल्स के थ्रू होता है। एक होता है हमारा टॉर्पेडो मॉडल्स, इसमें क्या होता है, या एलोस्टेरिक मॉडल, ठीक है। इस मॉडल में क्या होता है, एलोस्टेरिक मॉडल एज इलोंगेटिंग पॉलीमरेज टू एनकाउंटर बाय पॉली ए सिग्नल अ कन्फर्मेशनल चेंज इन इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स इज ट्रिगर्ड दैट प्रोवोक्स टर्मिनेशन, ठीक है। तो हमारा टॉर्पेडो मॉडल में क्या होता है, जो हमारी आरएनए पॉलीमरेज के 2 में, मतलब आरएनए पॉलीमरेज 2 में ही हमारे टॉर्पेडो मॉडल और एलोस्टेरिक होता है। तो एलोस्टेरिक में क्या होता है, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज 2 मतलब जो इलोंगेशन होता है, आरएनए स्ट्रेच जब बनने लगता है, आरएनए बनने लगता है तो वो एक तरीके का ना सिग्नल देता है, मतलब एंड पे लास्ट में एक पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल देता है जिसमें बहुत सारे एडिनिन ग्रुप होते हैं, जो कि ट्रिगर करता है, मतलब टर्मिनेशन को ट्रिगर करता है या टर्मिनेशन को बोलता है कि टर्मिनेशन होना है। तो ये मतलब जैसे ही वो सिग्नल मिलता है, पॉली ए सिग्नल, मतलब बहुत सारे एडिनिन ग्रुप होते हैं वो मतलब पॉलीमरेज को सिग्नल देते हैं, जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको सिग्नल देते हैं कि अब टर्मिनेशन होना है, और टर्मिनेशन हमारा वहीं रुक जाता है, ठीक है। सेकंड मॉडल है हमारा टॉर्पेडो मॉडल। जो टॉर्पेडो मॉडल है वो सजेस्ट करता है टर्मिनेशन को, जो कि किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियस के द्वारा होता है, ठीक है। जिसमें जो होता है हमारा सिग्नल मिलते हैं पॉलीमरेज को, मतलब आरएनए पॉलीमरेज को हमें सिग्नल मिलते हैं न्यूक्लियस की तरफ से कि हमें ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करना है, और हमारा ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो रुक जाता है। तो इस तरीके से तुम्हारा जो है हमारा ख़त्म हो गया पूरा आरएनए वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में। और ये जो मैं बुक्स की बोल रही थी रेफरेंसेस, देखो ये वाली बुक आप लोग डाउनलोड कर लेना अगर चाहो तो, इसमें से पढ़ना ये बेटर है। मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ द जीन 6th एडिशन, वॉटसन एटल 2000, मतलब ये वाली, या जीनोम टी ए ब्राउन, जीनोम 3 कर लेना, लेकिन ये सबसे वॉटसन अच्छी है सबसे, ठीक है। वॉटसन में से कर लेना, सबसे अच्छी बुक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना।